गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण को लेकर सियासत हुई तेज। पूर्व मंत्री रविंद्र आनंद ने उठाए सवाल। लक्सर क्षेत्र में गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण को लेकर अब सियासत तेज से होती नजर आ रही है। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने पुल निर्माण में हो रही देरी और सरकार पर संबंधित विभागों से कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 569/2024 के तहत खसरा नंबर 291 के पास गंगा नदी पर पुल निर्माण की घोषणा की गई थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसका आंकलन भी तैयार किया गया और करीब 107 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई, लेकिन घोषणा और बजट स्वीकृत के बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाए। रविंद्र सिंह आनंद ने उठाया सवाल कि जब धनराशि स्वीकृत हो चुकी थी और प्रस्ताव भी तैयार है, तो आखिर ये परियोजना धरातल पर क्यों नहीं उतर रही है। उन्होंने कहा कि पुल रामपुर रायगढ़ी से नागल सोती गाँव के बीच बनना प्रस्तावित है, जिससे हजारों की किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि आज भी किसान अपने जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे गंगा पार अपनी खेती करने जाते हैं। कई बार फसल, वाहन और सामान नदी में बह जाने की भी घटनाएं हो चुकी हैं। हाल में ही एक व्यक्ति अपनी बाइक सहित नदी में बह गया, जो अब तक नहीं मिल पाया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या पुल निर्माण कार्य को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच राजनीतिक खींचतान की वजह से लटका हुआ है। यदि ऐसा है तो यह क्षेत्र की जनता और किसानों के साथ अन्याय है। रविंद्र सिंह आनंद ने सरकार से मांग की है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को तुरंत शुरू कराया जाए और ये भी स्पष्ट किया जाए कि स्वीकृत धनराशि का क्या हुआ। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि जल्द पुल निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ तो क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर अनिल कुमार, अर्जुन सिंह विलियम्स, अरमान बेग और हुकुम सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। और जहाँ के किसान गंगा पार खेती करने जाते हैं, काफी समय से, सालों से और दशकों से वो ये मांग कर रहे हैं कि एक ऐसा पुल बन जाए जिससे जो किसान हैं वो अपने उत्पाद को लाने के लिए और अपनी फसल की देखरेख करने के लिए सुगमता से अपने खेत पर पहुंच सकें, जिसमें राज्य सरकार द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2024 में एक घोषणा की जाती है और घोषणा के बाद इसका पूरा वृत्त तैयार किया जाता है और इसका डीपीआर जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद इसकी अनुमानित लागत 107 करोड़ रुपए आकी जाती है, जिसमें 2 करोड़ 34 लाख रुपए की एक छोटी सी किस्त सैंक्शन की जाती है, छोड़ी जाती है। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आज वहां पर एक ईंट या एक पत्थर या एक मुट्ठी बालू का नहीं लगा। क्या कारण है कि जब वृत्त तैयार हो गया, डीपीआर तैयार हो गया, विभाग द्वारा सब चीजें कर दी गई, तो क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी 2 साल की कुंभकर्ण की नींद को सो गए? क्या इसका कारण हरिद्वार की सांसद सीट है? क्या वो ये नहीं चाहते कि हरिद्वार की सांसद सीट में कार्य हो? क्या वो ये नहीं चाहते कि हरिद्वार के लोगों को लाभ हो? क्या हरिद्वार के लोग और हरिद्वार के जो किसान हैं वो उत्तराखंड के किसान नहीं है? ये कुछ सवाल हैं जो ज्वलंत सवाल हैं और ये निश्चित तौर पर इसलिए उठ रहे हैं कि 2 साल में क्या कारण है। सरकारी पूरी मशीनरी सरकार के पास है और क्या ऐसे कारण है, और इन 2 सालों में कोई आचार संहिता भी नहीं लगी कि काम रुक जाए। डीपीआर आपकी तैयार है तो 2 साल में तो आधा पुल बन जाता भाई। क्या कारण है कि पुल नहीं बना आज तक? सांसद और तरीके की, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरिद्वार के जो सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और पुष्कर सिंह धामी, दोनों में कोल्ड वार है। कोल्ड वार आप अच्छे से समझते हैं और इस कोल्ड वार के चलते जो हरिद्वार के विकास की बात है, हरिद्वार के विकास की चर्चा है, वो थमी हुई है। और आप ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं निशंक जी भी दोबारा से सक्रिय हैं। तो ये सब चीजें जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये पुल राजनीति की भेंट, जो भाजपा का अंतरकलह है, कहीं उसकी भेंट तो पुल नहीं चढ़ रहा, जिसका खामियाजा हमारे लक्सर के जो किसान हैं गांव के, उनको भुगतना पड़ रहा है। मैं यहाँ पर बिना राजनीति करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि 2 साल से ये डीपीआर तैयार है और आप इस डीपीआर को तुरंत संज्ञान में लेते हुए, मैं अभी प्रयास करूंगा 1905 पे आपके सामने फोन करूंगा कि मैं किसान बात कर रहा हूं और ये पुल क्यों नहीं बन रहा। जैसा कि आपने मेरे कुछ वीडियो देखे होंगे कि मैं अधिकारियों से भी फोन पे बात करता हूं, तो इसी उसमें मैं प्रयास करूंगा कि मैं त्रिवेंद्र जी से भी बात करूं अभी
माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल में भी बात करूं, और अगर आप में से कोई मुझे पुष्कर सिंह धामी जी का नंबर दे देगा तो मैं उनसे भी बात करके देखूंगा। तो मैं तब आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो वृत्त है इस पर कार्य क्यों नहीं हुआ और हमारे किसानों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा।